आप सभी का दिव्या एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग से हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम कुछ दिन के लिए गोरखपुर चले गए थे, जिसके कारण कुछ वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। दो तीन दिन के बीच में गैप था और हमारा तबीयत भी डिस्टर्ब था, जिसके कारण वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे। और अगले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम थी, जो कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर नहीं दिख रहा था। हमारे कंप्यूटर महोदय कुछ गलतियां किए थे, जिसके कारण वीडियो क्वेश्चन स्क्रीन पर नहीं दिख रहा था। इसके लिए हम माफी चाहेंगे और इस बार से ऐसा गलती नहीं होगा। आइए ज्यादा बात नहीं करते हुए आपके सीधे टॉपिक पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन से हमको बताना है। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। तीसरा खंड है। तीसरा कहता है यदि 241/4000 बराबर 241/2 इंटू 5 हो तो यम और यन का मान ज्ञात कीजिए। और भाग प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। भाग प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। क्या है? 241/4000 बराबर 241/2 इंटू 5 यम और यन का मान ज्ञात करना है। हमें यम और यन का मान ज्ञात करना है। सॉल्व करते हैं। 241/4000 बराबर 241/2 इंटू 5 241 इधर है, 241 इधर है, ये खत्म हो गया। 1/4000 बराबर 1/2 यम इंटू 5 4000 का लॉसा लेते हैं। 2 से 2000, 2 से जाएगा कितना बार में? 1000, 2 से कितना? 500, 2 से 250, फिर 2 से 125, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5, 2 कितना बार है? 5 बार इंटू 1 2 3 5 कितना बार है? 3 बार बराबर 1/2 इंटू 5 यहाँ से यम और यन का मान ज्ञात करना था। हमें यम और यन का मान ज्ञात करना था। क्या करना था? यम और यन का मान ज्ञात करना। तुलना कर दीजिए। यम बराबर कितना हो जाएगा? 5 और यन बराबर कितना हो जाएगा? यन बराबर 3। यम बराबर 5 और यन बराबर 3। और हमें एक और इसी में क्वेश्चन दिया है, बिना भाग किए इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। बिना भाग किए इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो बिना भाग किए दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे? आइए आगे। यम और यन का हमें मान पता चल गया है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। इसी में एक और क्वेश्चन था, बिना भाग किए इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना था। बिना भाग किए इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना था। आइए इसे देखते हैं। 241/4000 बराबर 241/2 पे पावर 5। यम और यन का मान ज्ञात कर चुके हैं ना। यम और यन का मान ज्ञात कर लिए हैं। और 5 पे पावर 3। अब इसको क्या कर सकते हैं? इसको देखिए, आप लोग चूंकि जानते हैं कि चूंकि a इंटू बी पे पावर m को क्या लिख सकते हैं? a पे पावर m इंटू बी पे पावर m लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार हमको इस रूप में करना है। यानी कि 2 पे पावर 5 है और 5 पे पावर 3 है, तो हमको ये पावर जो है 3, इसको भी हमको 5 करना है। इसको 5 करने के लिए क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 5 पे पावर 2 से ऊपर, 5 पे पावर 2 से नीचे। 241 गुणे 2 पे पावर 5 लिख लो। उसके बाद से 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 5 हो गया ना। अब क्या करते हैं? 241 गुणे 5 का वर्ग 25 और इस रूप में हो गया ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू
5 तो पावर कितना 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 2 दशमलव का समझना इंटू क्रॉस का चिन्ह है ये 241 गुणा करा दो 25 से कम 25 25 को 5 हासिल 2 25 चौको 100 100 और 2 102 हासिल 10 25 दूना 50 और 10 60 इतना गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद से इसका इसमें गुणा हुआ था 5 दूनी 10 और 10 पे पावर कितना है 5 हो गया। अब ऊपर वाला उसी तरह लिख लो, ऊपर वाला उसी तरह लिख लो और 10 पे पावर 5 है ना तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 यानी कि 10 को 5 बार लिख सकते हैं यानी कि या 5 0 1 2 3 4 5 हो गया ना। जितना नीचे 0 है उतना हमको बिना भाग किए करना है ना, बिना भाग किए हमको मतलब इसको दशमलव में करना है, बिना भाग किए हमको दशमलव के रूप में करना है। तो बिना भाग किए दशमलव के रूप में 5 को नीचे 0 है ना तो ऊपर ले जाएंगे तो कितना 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 5 नीचे 0 है ना ऊपर जब जाएगा तो 5 अंक के बाद दशमलव लगता है। या इस तरह नहीं समझ आता है तो फिजिक्स के भाषा से समझो 60 25 गुणे 10 पे पावर -5 दशमलव 10 पे पावर -5 का मतलब क्या होता है हमको 5 जो है ना 5 दशमलव बाएं की तरफ लाना है यानी कि ये जो है वो लिख लो 1 2 3 4 5 यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। दशमलव 5 अंक के बाद लगाना है वो भी बाएं की तरफ से। माइनस का चिन्ह रहता है बाएं तरफ, प्लस रहता तो दाएं जाते हैं लेकिन माइनस है तो हम किधर आएंगे बाएं की तरफ से आएंगे। 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव गया ना यही आपका आंसर हो गया। बिना भाग करके दिया कि ये बिना दशमलव के साथ ज्ञात कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है। अंतिम पद 45 तथा योगफल 400 है। इसका योगफल 400 है। पदों की संख्या तथा समांतर ज्ञात करना है। तीसरा का क्या है ख है। तीसरा ख है किसी समांतर श्रेणी आपका स्क्रीन पर सब क्वेश्चन दिख रहा है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 तथा योगफल 400 है। पदों की संख्या तथा समांतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या और समांतर ज्ञात करना है। प्रश्नांसा सभी किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। एक बार नहीं दो बार पढ़ो 3 बार पढ़ो तब जाकर सवाल लगाओ। अब लेकिन नियम के अनुसार प्रश्नांसा लिखो। प्रश्नांसा ये बराबर कितना दिया है 5। अंतिम पद कितना दिया यल 45 और योग कितना दिया है यश बराबर 400। इतना हमको दिया है। हमको यन ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है डी ज्ञात करना है। इसी प्रकार हर एक क्वेश्चन को इसी प्रकार लिख लो, जो जो दिया उसे लिख लो और सॉल्व करो। क्योंकि हम लोग जानते हैं यल बराबर a प्लस n माइनस 1 डी होता है। यल का मान कितना है 45। ये सूत्र है आपको याद करना पड़ेगा। a का मान कितना है 5 है। n का मान नहीं दिया ज्ञात करना है 1 और d का मान भी ज्ञात करना है। समीकरण 1। दूसरा क्वेश्चन दूसरे तो यश दिया इसका योगफल दिया है। योगफल का सूत्र क्या होता है। योगफल का 2 सूत्र होता है। देखो योगफल का 2 सूत्र होता है। यश n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ये होता है और एक यह होता है जब अंतिम पद दिया हो तो n/2 a प्लस n। जब अंतिम पद दिया होता है तो डायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो हमें अंतिम पद दिया है तो हम ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। तो यश n बराबर कितना हो जाएगा यश n बराबर n/2 a प्लस n। यश n कितना दिया है 400। n का मान ज्ञात करना है बाई 2। a का मान 5 और l का मान 45। 400
बटे n बाई 2 कितना हो गया 50। कितना हो गया 50। काट दो, कितने बार में जाएगा 25 बार में। 400 इंटू 25 n। भाग करो, भाग करेंगे तो कितना आएगा n बराबर 400 बटे 25, n बराबर 16, n बराबर 16। अब हमें क्या ज्ञात करना है, d का मान ज्ञात करना है। n बराबर 16, n बराबर कितना दिया है 16। अब हमें n का मान ज्ञात कर लिए, d का मान ज्ञात करना है। तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर भाषा सहित लिखो। मैथ में भाषा लिखोगे तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। n का मान समीकरण 1 में, n का मान समीकरण 1 में रखने पे 45 5 और n का मान कितना दिया है 16 माइनस 1 इंटू डी। तो 45 वैसे लिख दो, किसमें है ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा। 5 16 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 डी। घटाओगे कितना जाएगा 40। 45 में से 5 घटाओगे 40 पर बचा बराबर 15 डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर 40 बट्टे 15 या डी बराबर 5 से काटो 5 बट्टे 40 5 या 15। तो डी और यानी का मान क्या हमें प्राप्त हुआ, डी बराबर 8 बट्टे 3 और n बराबर 16। हमें यही ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सब दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा का वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड बिंदु इतना के द्वारा विभाजित होता है। आपके स्क्रीन पर सब क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा, उसके बाद से पढ़िएगा। बिंदु दिया है, मान लो बिंदु ए बराबर कितना दिया है -3 कामा 10 और बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर क्या दिया है 6 कामा -8 और रेखाखंड का जो बिंदु दिया है, रेखाखंड बिंदु कितना दिया है -1 कामा 6। आप लोग अंत विभाजन और बाह्य विभाजन का सूत्र पढ़े होंगे, अंत विभाजन और बाह्य विभाजन का सूत्र पढ़े होंगे। अंत विभाजन का सूत्र क्या होता है, अंत विभाजन का क्या होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2। ये y के लिए होता है, ये x के लिए होता है। जब हमें अनुपात ज्ञात करना होता है, m और n का मान ज्ञात करना होता है, किसी x को या y को किसी भी एक को लेकर चलेंगे हमको अनुपात ज्ञात हो जाएगा। किसी एक को लेकर चलना है तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी का हम प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने से पहले हम बता दे रहे हैं जो भी मान दिया हो उसे x1 और x2 में बदल देते हैं, उसको अच्छे से लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन लगाते समय गलती ना हो। हम भी जब आपके लेवल में थे तो हम भी डायरेक्ट लगाते थे लेकिन गलती हो जाता था, लेकिन ऐसा काम मत कीजिए। x1 और x2 जो दिया है उसे लिख लीजिए, x1 x2 y1 y2। x1 कितना दिया है -3, x2 कितना दिया है 6 दिया है, y1 कितना दिया है 10 और y2 कितना दिया है -8 और x और y का मान कितना दिया है, x का मान कितना दिया है -1 और y का मान कितना दिया है 6। हमें क्या पूछ रहा है m1 इंटू m1 संबंध है m2
का मान पूछ रहा है, यही मान पूछ रहा है। इसका मान ज्ञात करते हैं। यक्स का मान रखें सूत्र में। यक्स का मान कितना है -1। यमोन का मान कितना दिया है, यमोन का मान ज्ञात करना है, यमोन का मान ज्ञात करना है। x2 का मान 6 प्लस m2 का मान ज्ञात करना है। x1 का मान कितना दिया है -3 तो प्लस माइनस -3 m1 प्लस m2 हो गया ना। जब हम अनुपात ज्ञात करना होता है तो किसी एक को ही लेके चलते हैं। हम x वाले को लेके चल रहे हैं, अभी y वाले को भी लेके चलेंगे और दिखा देंगे, एक ही आएगा आंसर। 3 मल्टीप्लाई कीजिए, m1 माइनस m1 प्लस माइनस m2, 6 m1 माइनस 3 m2। m1 को एक तरफ, m2 को एक तरफ, m1 को एक तरफ माइनस m1 माइनस 6 m1 बराबर -3 m2 प्लस, ये इधर जाएगा क्या होगा प्लस m2 माइनस m1 माइनस 6 m1 कितना हो जाएगा 7 m1 माइनस 7 m1 माइनस 2 m2 हो गया। हमें m1 संबंधी m2 का मान ज्ञात करना है। m1 संबंधी m2 का मान ज्ञात करना है तो m1 को इधर आने दो, बटे m2 को नीचे ला दो, -2 को यहाँ पर आने दो और -7 को नीचे कर लो, माइनस से माइनस गया तो 2/7 यानी कि m1 संबंधी m2 का मान क्या हो जाएगा 2/7। यही क्वेश्चन हो, यही आंसर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार यदि हम y को लेकर चल रहे हैं, यदि हम y को लेकर चल रहे हैं तो तभी भी 2/7 ही आएगा। आप लोग नहीं, हम नहीं लगाएंगे, आप लोग लगा कर प्रश्न कर लीजिएगा। आपके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेमी है, संलग्न फलक को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो घनों का क्षेत्रफल क्या होता है, घनों का क्षेत्रफल कितना दिया है 300, घनों का आयतन घनों का आयतन कितना दिया है 343। और घनों का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब। तो भुजा मान लेते हैं a है 343, तो 343 किसका होगा 343 किसका होगा। अब आजमन खंड कीजिए तो 343 आपका हो जाएगा 7 का घन, 1 पे पावर 3 और 7 पे पावर 3, एक 3 पावर हट जाएगा, ये बराबर 7। हमको घन दिया है ना, 2 घन दिया है, 2 घन बना लो। किस तरह घन बनाया जाता है, एक घन ये हो गया और एक घन ये हो गया। 2 को घन दिया है आपका, 2 घन आपको दिया है, अच्छे से बना लो। 2 घन दिया है, दोनों का मतलब जो भुजा है कितना है, ये कितना है, ये जो मतलब घन होते हैं प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं। जब ए है तो सारा जो है सब के सब ए होगा, यानी कि भुजा इसका सही होगा, ये भी ए होगा, यानी कि ए बराबर कितना है 7 है, ए बराबर 7 है। यदि दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, यदि ए प्लस और ए प्लस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस ए, यानी कि इसका लंबाई और इसका लंबाई दोनों मिल जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा। जब दोनों घनों को मिलाते हैं तब इसका भुजा क्या होगा, का भुजा यल बराबर 14 सेमी है सब, यल बराबर 14। लंबाई देखो ए इतना है और ए इतना है,
ए और ए मिलाएंगे तो 2a हो जाएगा, यानी कि यल बराबर 14 होगा कि नहीं, ये लंबाई हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हुआ ऊंचाई, यानी कि बी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और यल बी यच कितना होगा, हाइट इसका, ऊंचाई कितना होगा 7 सेंटीमीटर। घनों का पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनों के पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनों के पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, बाकी उसी तरह रख दो। यल कितना है 14 है, बी कितना है 7, यच का मान कितना दिया है 7 प्लस यच का मान 7, यल का मान 14। अब पूरा करा लीजिए, 7 चौको 28, हासिल कितना 2, 7 एकम 7, 7 2 9, 7 7 49 प्लस 98। अब इसको जोड़ लो, 8 8 16, 16 24, 24 एक 25, 25 को 5 हासिल 1 2, 9 दूने 18, 18 18 4 22, 22 2 22 2 कितना होता है 24। इसका क्षेत्रफल है ना, तो सेमी स्क्वायर होगा, इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक इतना इतना और इतना है। आपके शीर्ष के निर्देशांक दे दिया है, मान लेते हैं ए बराबर कितना दिया है, ए कामा बी प्लस सी, और बी बराबर कितना दिया है, कैपिटल ए मान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इसमें ले दिया है। बी कितना दिया है, बी कामा सी प्लस ए, और सी बराबर कितना दे दिया है, सी कामा ए प्लस बी। सी छोटा बना लो, हमका इसका क्षेत्रफल क्या कहना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 को लेंगे, और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपको एकदम आसान तरीका बता रहे हैं इसको याद करने के लिए। मैथ के स्टूडेंट हैं, मैथ के भाषा में याद कीजिए, यानी कि हम इसको 23 31 और 12, 23 31 12 रट लो, इसे रट लो, कभी भी नहीं भूलेगा, परीक्षा में आपको नहीं भूलेगा। x1 x2 और x3 ले लेना, और जो बीच वाला 23 31 12 अच्छे से इसे रख लो ताकि परीक्षा में भूलेगा नहीं। अब मान रख दो 1/2 x1 कितना है, 1 मिनट और आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जब इस प्रकार का क्वेश्चन में x और y का मान दिया हो तो x और y के मान हमको अलग से छांट लेना चाहिए ताकि गलती ना हो। हम समय लेते हैं क्वेश्चन को, मतलब x1 और x2 का मान हम छांट दे रहे हैं। x1 कितना हो जाएगा, x1 दिया है a, x2 कितना दिया है b, और x3 कितना दिया है c, और y1 कितना दिया है b प्लस c, y2 कितना दिया है c प्लस a, y3 कितना दिया है a प्लस b। मान रखो x1 का मान, x का मान a, y2 का मान c प्लस a माइनस y3 का मान a माइनस b। जब क्वेश्चन तोड़ेंगे तो माइनस लग जाएगा, प्लस
x2 का मान कितना दिया है b, x2 का मान b, y3 का मान a प्लस b माइनस y1 का मान, y का मान कितना दिया है y1 का मान कितना दिया है b माइनस c प्लस x3 का मान कितना दिया है c, y1 का मान कितना दिया है b माइनस c, y2 का मान कितना दिया है प्लस माइनस c माइनस a। अब गुणा करा लीजिए 1/2, गुणा कराएंगे क्या होगा, जो कटने वाला है उसे पहले काट लो ताकि क्वेश्चन सरल हो जाए। ए प्लस माइनस खत्म हो गया, सी माइनस बी प्लस बी माइनस प्लस खत्म हो गया, ए माइनस सी प्लस सी प्लस माइनस खत्म हो गया, बी माइनस ए। अब गुणा करा लो ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस माइनस बी सी प्लस सी बी सी माइनस ए सी। जो कटने वाला है उसे काट लो, ए सी प्लस में ए सी माइनस में कट गया, ए बी प्लस माइनस में ए बी प्लस में कट गया, माइनस बी सी और प्लस बी सी सब खत्म हो गया, सब उड़िया गया, आपका आ गया 0, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0। यही आंसर हो गया। आपका चौथा का ख क्वेश्चन है 30 सेमी व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र से 60 अंश का कोण बनाती है, आंतरिक करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमको मतलब वृत्त दिया है, वृत्त हो गया, या का वृत्त हो गया, इसका केंद्र कोई होगा ना, जो केंद्र जो जीवा है, केंद्र से जो रेखा जाती है उसे क्या कहते हैं जीवा कहते हैं। तो जीवा की लंबाई कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेमी दिया है, और दिया केंद्र से 60 अंश का कोण बनाती है जीवा जो है केंद्र से 60 अंश का कोण बनाती है। ये आपका जीवा हो गया, तिरछा हो जा रहा है क्या, ये आपका जीवा हो गया, और जीवा जो है केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। ये क्या हो गया 60 अंश। इसका कोई नाम ले लेते हैं ओ ए बी, ये 60 अंश है, तो ये कितना होगा यक्स मान लेते हैं इसे, और इसे क्या नाम देते हैं यक्स, और यक्स हो गया ना। हमें 2r बराबर कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, r बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, r बराबर 15 सेंटीमीटर। और हमें कोण ए और कोण बी का भी कोण ज्ञात करना है ना, कोण ए जो है यक्स है, कोण बी भी यक्स है, तो हमें कोण ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे 60 प्लस यक्स बराबर 180 है। त्रिभुज के तीनों अंतःखंड की तीनों अंतःखंड का कोण कितना होता है 180 डिग्री का। त्रिभुज का तीनों जो कोण होता है कितने का होता है 180 अंश का होता है। तो 60 को उधर ले जाओ, यक्स कितना हो गया 2x बराबर 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा 2x बराबर 0 2 और 1 120 अंश। यक्स बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश। यानी कि यह कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। प्रत्येक कोण 67 अंश का होता है और प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज का कंडीशन यही है। यक्स का मान ज्ञात हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। देखिए ये पूरा कितना है, ये कितना है, त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड ए बी ओ यानी कि त्रिज्यखंड है, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल, यानी कि हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमको इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो है ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना कितना हो गया, ये क्या है, त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड है ना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको यही ना क्षेत्रफल मिलेगा, इतना ही क्षेत्रफल मिलेगा, वही काम किए हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के सूत्र क्या होता है, कर्णी में 3/4, कर्णी में 3/4 भुजा का वर्ग, कर्णी में 3/4 भुजा का वर्ग, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। अब पाई का मान दिया है आपका 3.14 रखना है, 3.14, और थीटा का मान 60°, ए का मान या आर का मान कितना हो जाएगा, आर ले लीजिए, आर कितना है 15 है, और कर्ण में 3 का मान 1.7321 होता है, इतना होता है। इतना मान आप लोग रख लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका आंसर आपका कितना आएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं, आंसर आप लोग मतलब पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। 20.43 क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल किस में आता है, सेमी स्क्वायर में आएगा, यही आपका आंसर आएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व इसको कर लीजिएगा, जोड़ घटा लीजिएगा। आपके हाथ में 10 के स्टूडेंट है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। वीडियो लंबा न होने के कारण हम सोच रहे हैं कि समझाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos थीटा बराबर इतना तो tan और cos थीटा का मान ज्ञात करना है। cos थीटा बराबर कितना दिया है, सॉरी कोसेक थीटा बराबर कितना दिया है, 2 सहित 3/5 दिया है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, tan थीटा बराबर क्या होगा और cos थीटा, tan और cos थीटा का मान ज्ञात करना है। कोसेक थीटा बराबर इतना दिया है, कोसेक थीटा बराबर क्या, कोसेक थीटा बराबर सही मिश्रित भिन्न में हम इसे अच्छे भिन्न के रूप में लिख ले रहे हैं। 5 दूना 10 3 13/5। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बट्टा लंब। तो हमें कर्ण और लंब का मान दिया है ना 13/5, कर्ण कितना दिया है 13 और लंब कितना दिया है 5। हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे, आधार बराबर अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना दिया है 13 का वर्ग माइनस लंब 5 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना 101 6 माइनस 25, कितना होगा 144। यह कितना का होता है 12 का। आधार कितना हो गया आपका, आधार 12 हो गया। हमको अब ज्ञात करना है tan थीटा। क्या ज्ञात करना है, tan थीटा। tan थीटा वाला क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। लंब कितना दिया है 5 और आधार कितना दिया है 12। और cos थीटा बराबर
cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दिया है आपका, आधार कितना दिया है 12 और कर्ण कितना दिया है 13। ये इनपुट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा का ग है, चौथा ग है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमेशा क्वेश्चन 5 नंबर में 2 नंबर में हर साल पूछता है। ये एकदम समझ लीजिए कि आपकी क्वेश्चन पेपर में आ गया है, क्वेश्चन पेपर में ये आ गया है। अच्छे से इसे याद कर लीजिए। इसमें कुछ कहता नहीं, सिर्फ भाषा है। आप लोग भाषा अच्छे से लिखना जान गए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्या दिया है, 3 प्लस अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ज्ञात करना हमें 3 प्लस अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, हमको दिखाना है, सिद्ध करना है। मान लेते हैं, माना परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या किस में लिखते हैं, माना परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को किस में लिखते हैं, a अपन b या p अपन q। तो हम p अपन q के रूप में लिखते हैं, p अपन q के रूप में होता है, जहाँ p और q क्या है, p और q क्या है, एक पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है। p और q पूर्णांक संख्या हो गया। 3 प्लस अंडर रूट में 2 बराबर p अपन q, अंडर रूट में 2 p अपन q माइनस 3। 3 जो है उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो p माइनस 3q अपन q अंडर रूट में 2। क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ भाषा लिखना, इसका भाषा अच्छे से जानते हैं लिखने के लिए, तो नंबर एक भी नहीं कटेगा। p और q जो है आपका क्या है, p और q एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए क्योंकि p व q एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए 3 प्लस अंडर रूट में 2 एक परिमेय संख्या होगी। क्या हो रहा है, परिमेय संख्या होगी। p और q एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए 3 प्लस अंडर रूट में 2 एक परिमेय संख्या होगी। यानी संभावना व्यक्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि तो 3 प्लस अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अंडर रूट में 2, चूंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 प्लस अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन होगा, जो सिद्ध करने के लिए आएगा। कहानी में 2 होगा, सिर्फ कहानी में 2 दे दिया होगा, कहानी में 5, कहानी में 7, कहानी 8 प्लस अंडर रूट में 11 को इसी तरह दिया रहेगा क्वेश्चन, दिखाना रहेगा ये अपरिमेय संख्या है।
तो हम कभी भी परिमेय संख्या मान के चलेंगे, माना परिमेय संख्या P अपान Q है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या, P और Q पूर्णांक संख्या है। इसे 3 जो है पूर्णांक है ना, 3 एक पूर्णांक संख्या, लेकिन एक पूर्णांक संख्या नहीं है। 3 जो पूर्णांक है इसको पूर्णांक वाले में ले जाएंगे तो -3 हो गया। और इसे सॉल्व करेंगे तो P माइनस Q, P और Q एक पूर्णांक संख्या है, हम लोग जानते हैं। इसलिए 3 प्लस अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 प्लस अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से करना होगा हैंड प्रूफ। इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा और यही बात का सेशन समाप्त करते हैं। बहुत अधिक वीडियो हो गया, और हाँ, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप शेयर कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लेकिन इतना मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, इसके लिए तो आपका एक होता है कि आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक इसे लाइक कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और अगला वीडियो आपको हम समय से देते रहें। अब एक भी दिन मतलब छूटेगा नहीं, हम डेली बाय डेली वीडियो पड़ेगा। वो हम गोरखपुर चले गए थे किसी कारण, इसीलिए मतलब वीडियो नहीं बन पा रहा था। हमारे कंप्यूटर महोदय बार बार फोन कर रहे थे कि बच्चे बोल रहे हैं कि वीडियो नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब हम आ गए हैं, कुछ काम था इसी वजह से हम गए थे गोरखपुर। ठीक है, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।